नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और इस बात की जानकारी खुद जेपी नड्डा ने ट्विटर पर साझा की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वो कुछ दिनों तक अब आइसोलेशन में रहेंगे और उन लोगों को भी सलाह दी है कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करा लें जो पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं। ये तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर थे। इस दौरान उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। इस पूरे मामले पर राजनीति भी हुई थी और आने वाले 18 दिसंबर से 3 दिन का उनका महाराष्ट्र का दौरा था, जिसको अब कैंसिल किया जा सकता है। ये समझ लीजिए कैंसिल हो ही गया है। उनकी जगह पर अब किसी और नेता को भेजा जा सकता है। इन सबके बीच ट्वीट करके जिस तरीके से जेपी नड्डा ने जानकारी दी है, क्या लिखा है ट्वीट में, ये मैं आपको बता देती हूं। उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवा लें। तो ये जानकारी खुद जेपी नड्डा ने दी है और साथ ही साथ अब वो तमाम एहतियात बरत रही हैं, तमाम सावधानियां बरत रही हैं और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको सलाह दे रही हैं कि वो भी अपना टेस्ट करा लें। बता दें आपको, देश और दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हर आमो खास इसकी चपेट में आ रहा है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, लेकिन इसी बीच अब देखिए बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम बड़े चेहरों को बीजेपी बंगाल में उतार रही है और इन्हीं में सबसे बड़ा चेहरा जेपी नड्डा को इसलिए माना जा रहा था क्योंकि वो जिस तरीके से तीखा प्रहार टीएमसी पर कर रही हैं, ममता बनर्जी पर कर रही हैं, उससे खासा नुकसान टीएमसी को बंगाल की जमीन पर होने का अनुमान बीजेपी लगा रही थी। तो चुनावों से कुछ दिन पहले जब इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत उनको बंगाल में जाने की है, उस वक्त में कोरोना से संक्रमित पाए जाना देखना होगा आने वाले वक्त में बीजेपी कौन से बड़े नेता को जेपी नड्डा की जगह पर बंगाल में भेजेगी और अपने जो सियासी जमीन है उसको मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।